का बनाया हुआ है भाई, और यहाँ से हमारी एंट्री है अंदर। ये है सेंटर ऑफ द अर्थ। यह टेक्टोनिक प्लेटों की वर्तमान सीमाएं दर्शाती हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे से जब परस्पर व्यवहार करती तो भूकंप, ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदा आती। सबसे ज्यादा भूकंप आने की जो शक्यता है यही मूवमेंट के कारण ही है। इन प्लेटों की मूवमेंट को यहाँ वीडियो के माध्यम से भी आगे बताएं। मैंटल की ऊपरी सतह एस्थेनोस्फेयर मोटी और चिपचिप लगी थी। यहाँ आए बदलावों और उनकी चुनौती। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। और यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई हुई है कि लोग कैसे दब गए थे पत्थरों के नीचे। ये है यहाँ की लेक, भुज में सबसे बड़ी लेक की यही है। तो भाई लोगों, स्वागत है आपका स्मृति वन में। भाई लिखा हुआ है बी अवेयर ऑफ स्नेक्स। भाई साहब अगर आओ तो सावधान। भाई फंडा बड़ा बेकार है। पार्किंग के लिए 40 रुपये, 20 रुपये पर पर्सन, और अब यहाँ पर अलग फ़ी देनी है हमें, जो कि होगी 300 रुपये। तो टोटल हो गए 360 रुपये है एंट्री फ़ी, अगर म्यूज़ियम के अंदर जाना है। तो वहाँ से शुरू होती है रिंग, घूमते हुए यहाँ से ऊपर घूमते हुए अंदर जाके पूरी स्नेल नहीं होता, आपने स्नेल देखा होगा कैसे चलता है, वैसे ही वहाँ से स्प्रिंग इधर से घूमते हुए, फिर उधर से ऊपर, फिर वहाँ से, फिर वहाँ से, फिर वहाँ से, और फिर अंदर। तो भाई पहले बाय करते हैं टिकट, अभी मैं गिर जाता। तो भाई टिकट ले लिए हमने। तो भाई यहाँ एंट्री होती है ग्रुप के हिसाब से। अभी हमारा ग्रुप है 8, तो अब सब लोग इकट्ठे होंगे और तब हमारी एंट्री होगी। सो गाइस फाइनली एंट्री हो रही है हमारी। नाश के दुख से कभी दबका नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान। जहाँ देखते हैं वो कल नहीं था। तो भाई एंट्री करते थे आपको एक स्क्रीन पे दिखाया जाता है जैसे पृथ्वी बदल रही है, हम बदल रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है, वैसे ही ये स्क्रीन पे सब कुछ दिखाया जाता है। तो भाई यहाँ से रीड होता है टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर हो रहा है करेंटली, और ऊपर से विंड की कितनी स्पीड से चल रही है, और सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। ये है सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का हाईएस्ट पॉइंट और डीपेस्ट पॉइंट। ये हो गया एवरेस्ट, और ये हो गया कितना अंदर है अर्थ का। इसमें लिखा है इज इट पॉसिबल टू रीच द अर्थ कोर, द डीपेस्ट बोर क्रिएटेड सो फार वर 22 पॉइंट। अभी जो बोरहोल बताया गया रशिया में बना है, ऊपरी पृथ्वी 4 लेयर से इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट 6400 किलोमीटर की कुल। यह टेक्टोनिक प्लेटों की वर्तमान सीमाएं दर्शाती हैं। स्थिरमस्ति, परिवर्तन है, निरंतर परिवर्तन से गुजरती रही है। यह हरी भरी धरती लगातार हुए बदलावों का ही नतीजा है। दानों और सल्फर के उबलते समुद्र की तरह थी, जिससे पृथ्वी की कई मैंटल की ऊपरी सतह एस्थेनोस्फेयर मोटी और चिपचिपा, जो एक भूखंड था, तैरता था, जिससे आगे चलकर महाद्वीप बने। ज़्यादातर यही चीज़ें हैं कि बदलाव कैसे हो रहा है, कैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, और ये म्यूज़ियम भी इसलिए ही है, द म्यूज़ियम ऑफ अर्थक्वेक। तो भाई यहाँ बताया है जो 7 कैम्ब्री रिफ्ट थी और 8 नर्मदा रिफ्ट थी, आई थिंक इन दोनों का जो टकराव हुआ था उसके वजह से अर्थक्वेक आया था, और यहाँ लिखा भी हुआ है। देखते जाओ, अब हम चल रहे हैं और साथ में वो प्रोजेक्टर भी चल रहा है। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। 1000 साल पुराना ट्रेड मैप दिखाया गया है। इस
इस ट्रेड मैप के माध्यम से हम जान पाएंगे कि आज से 5000 साल पहले गुजरात के लोग देश विदेश के साथ कैसे व्यापार करते थे। तो भाई लोग ये सारी चीज़ें यूज़ हुआ करती थी उस ज़माने में 5000 साल पहले। जो ट्रेड होता था इन सारी चीज़ों को, मतलब बैंगल्स हो गए, आपके फॉसिल्स हो गई, ये सारी चीज़ें हम ट्रेड करते थे। जो वाइट लाइन दिख रहे हो वो है जहाँ जहाँ से ट्रेड होता था, जो जो चीज़ें ट्रेड होती थी गुजरात के अंदर कच्छ के थ्रू। यहाँ हैं आदि मानव के हथियार जो यूज़ किए जाते थे। आदि मानव का हमने घर देख लिया है पहले ही। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, जहाँ पर हमने बताया कि आदि मानव कैसे सरवाइव करते थे भोपाल से थोड़ी दूर पे ही। उसका नाम है भीमबेटका और ये है दाल चावल। और ये है जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में मटेरियल यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं पुराने ज़माने में क्या यूज़ करते हैं। ये वाला तो आई थिंक आज भी ऐसा लगता है कि गांव में यूज़ होता है, ये वाला पत्थर। वही चीज़ जो हमने देखी है वो यहाँ पर स्क्रीन पर बताई हुई है। और अब जो हमारी एंट्री हो रही है वो सेकंड वाले में एंट्री हो रही है। यहाँ पर ना रूम्स बनाए हुए हैं एक एक करके, तो अब हमारी एंट्री है जो सेकंड रूम का बना है। भाई ये पूरा ऊपर तक है और इसको पूरा कवर करने में हमें 2 घंटे लगने वाले हैं, तो इसलिए आओ यहाँ तो टाइम निकाल के आना। भाई एक और चीज़ है, टिकट संभाल के रखना, वरना अगर टिकट गायब तो आप भी एंट्री से आउट वाला सीन है। तो भाई एक्सपीरियंस चल रहा है, पत्थर के ऊपर पानी गिरता रहेगा तो क्या उसमें असर आता है। तो यहाँ आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो और उसके हिसाब से ये बता देगा कि भाई अगर पानी एक पत्थर पे गिरता है तो उसमें क्या इफ़ेक्ट आएगा इतने सालों बाद। आई थिंक हवा है, हवा पे 80 एस पे ऐसा हो जाएगा, 40 एस पे ऐसा नीचे से कम हो गया। और यहाँ वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से तो आई थिंक टूट ही जाएगा। हाँ टूट गया, 70 सालों में टूट जाएगा। तो अब ये बता रखा है पहले के टाइम पे लोग कैसे रहा करते थे। तो यहाँ बता रखा है गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था तो उस समय क्या चल रहा था, घर की टीवियों पे कैलेंडर में कौन सी डेट थी। ये हुआ था अर्थक्वेक के बाद गुजरात में हालत थी, उसके बारे में बात बताया हुआ है। बहुत बुरी हालत थी, सिर्फ 90 सेकेंड में बहुत तबाही हो गई थी। वन ऑफ द इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कह सकते हो अर्थक्वेक है। और यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई हुई है कि लोग कैसे दब गए थे पत्थरों के नीचे, और पूरी चीज़ें वही है न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स उस समय के। ये एम्बुलेंस यूज़ हुआ करती थी उस टाइम पे, इसी को यहाँ रखा हुआ है। अब यहाँ बताया गया है कि हाउ द रेस्क्यू वाज डन। यहाँ पे हमें रेस्क्यू रूम दिखाया गया है। हाँ, यहाँ डिटेक्ट हुआ टीम, यहाँ डिटेक्ट हुआ है, समझे जी। 4 बंदे बुलाओ और जल्दी से मलवा हटाओ। तो भाई लोग हम लोग आ गए हैं जहाँ पर भूकंप फील होता है। भाई ऐसा लग रहा है हम गोल गोल घूम रहे हैं और वाइब्रेशन हो रहा है, नीचे पूरा वाइब्रेट हो रहा है। शाम का वक्त बताया हुआ है
ये कहीं लेके जा रहे हैं बिल्डिंग में। पीछे बिल्डिंग ऐसे ही। भाई खतरनाक खतरनाक। और भाई यहाँ देखो ये पूरा मिरर वर्क क्या शानदार लग रहा है भाई, एक नंबर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई, बहुत खूबसूरत। भाई यहाँ सबसे ज़्यादा देखने लायक तो वही है अर्थक्वेक रूम, वो बहुत सही है, बहुत सही बनाया हुआ है।